तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। तुम्हारा भाई फर्स्ट क्लास है। आज भी लेट निकला हूँ मैं क्योंकि तबीयत अभी ठीक हुई नहीं है मेरी, बट फिलहाल के लिए मैं ठीक हूँ, काम करने लायक हूँ। तो फिर मैंने सोचा यार घर पे बैठ के क्यों टाइम पास करना है, निकलते हैं। फिर जैसे मैंने ड्यूटी ऑन करी, गाड़ी वाड़ी साफ वाफ करके, हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो गाड़ी इतने ढंग से साफ़ हुई नहीं है। जैसे मैंने ड्यूटी ऑन करी वैसे मेरी ड्यूटी रैपिडो पे बच गई है आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, यानी कि अपने को आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास ही जाना है। उसके बाद फिर उनका जो फेयर दिखा रहा था वो 500 का दिखा रहा है, 34 किलोमीटर के आसपास है अप्रोक्स। अभी चलते हैं वहाँ, देखते हैं कि टोटल कितने अपनी अर्निंग होगी पहली रूटे की, क्योंकि यार आपको तो पता ही है जिधर की मिलेगी अपने को सवारी उधर को चल देगी ये गाड़ी। काम में कोई कंजूसी नहीं करते हैं, अपने को पूरा का पूरा 10 ड्यूटी कंप्लीट करना है, चाहे वो अभी हो या 9 बजे तक हो, जैसे हो 10 ड्यूटी अपने को कंप्लीट मारनी है। और गैस की बत्ती भी अभी आधी है, पूरी की पूरी आधी बची हुई है, तो मैंने कल एक ही बार डलवाई थी, तो आधी पूरी बची हुई है। तो फिर ठीक है, फिर अभी चलते हैं कस्टमर पिक करते हैं। ये मेरी पहली ड्यूटी है रैपिडो से। तो हेलो मेरे दोस्तों, हम कर चुके हैं अपनी पहली ड्यूटी ड्रॉप, जो कि अपना था ISBT आनंद विहार के पास बस स्टैंड पे। हमने उन्हें सवारी को ड्रॉप करा। अब यहाँ पे हम वेट करते हैं अपनी कोई दूसरी सवारी की तरफ। कोई मिलती है सवारी तो ठीक है, यहाँ से नहीं मिलती तो अपन चलेंगे IP एक्सटेंशन या करकरडूमा कोर्ट की तरफ। वहाँ से कुछ ना कुछ अपने को मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रेन का टाइम मुझे लग नहीं रहा कि कुछ हुआ है। क्योंकि अगर ट्रेन का टाइम हुआ होता तो भाई साहब रैपिडो चुप होता ही नहीं, वो बोलता रहता। और ना ही कोई बस आ रही है, अगर बस भी आती तो भी सवारी मिलती। फ़िलहाल अभी तो कुछ मिल नहीं रहा, तो थोड़ा वेट और करेंगे 10-15 मिनट। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, एग्जिट मारेंगे, फिर देखते हैं किधर की साइड अपन चलेंगे, क्योंकि यार अपना तो काम ही है, जिधर की मिलेगी सवारी उधर को चलेगी अपनी ये गाड़ी। दिस इज़ टोटली बेकार। रैपिडो ने करा है हमारे साथ चीटिंग। मैं तो आपको बताने भूल गया था। ये देखो, मैं रैपिडो में वो जो सवारी लेके आया था उसका मुझे फेयर स्टार्टिंग में 500 के आसपास दिखा रहा था। सालों ने दिया मेरे को 440 रुपये, उसमें से 300 कैश में, बाकी जो था उस वॉलेट में ऐड कर दिया, और उस वॉलेट में भी सालों ने काट लिया। खैर कोई नहीं, इसकी ऐसी की तैसी, ये ऐसे ही करते हैं। तो अपने को क्या यार, अपने को ड्यूटी मिल रही है, किलोमीटर अर्न करा था ये वाला, कोई बात नहीं। देखते नेक्स्ट ड्यूटी अपने को कहाँ और कैसे मिलती है। आनंद विहार जब भी आओगे आपको ऐसे बहुत सारे कंजेस्टेड एरियाज मिलेंगे, और बहुत ट्रैफिक मिलेगा। स्मूथली धीरे धीरे चलता है, क्योंकि यार बहुत ट्रैफिक होता है यार, इसलिए मुझे पसंद नहीं किसी भी क्राउडेड एरिया में आना। बट क्या करें, काम तो काम होता है, काम के चक्कर में आना पड़ता है। देखते अब मैं वेट कर रहा था कि मुझे आनंद विहार रेलवे स्टेशन से कोई सवारी मिलेगी, बट यहाँ से कोई सवारी मिली नहीं। तो इसके आसपास से ही 2.5 किलोमीटर जाना है मेरे को, वहाँ से एक सवारी मिली है प्रेसिडेंट स्टेट की। मैंने कहा ठीक है यार, जो मिल जाता ना अभी कर लो, खाली बैठने से तो बढ़िया ही है। इसलिए मैंने वो ड्यूटी उठा ली है, ऊबर पे उठाई है वाली ड्यूटी। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं, कस्टमर को पिक करते हैं, वहाँ देखते हैं क्या कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी और कितना अपना फेयर बनेगा। तो बने रहे और देखते रहे ट्रैवल विद RK के साथ। तो अपनी ये दूसरी ड्यूटी अपने उठा ली है, लोकेशन पे क्लाइंट के आ चुके हैं। ये कुछ एरिया पड़ता है, एरिया तो भाई पोर्ट्स लग रहा है, और इन्हें जाना भी है प्रेसिडेंट स्टेट की तरफ। देखते हैं अब बाकी, अब कस्टमर को करते हैं कॉल और फिर वेट करते हैं कब तक आएंगे वो, फिर निकलेंगे अपन। तो फाइनली हमारे आधे घंटे की मेहनत सफल हुई और हम अपने डेस्टिनेशन RML पे पहुंच चुके हैं। आश्रम की ड्यूटी आ रही है, ईस्ट कॉलोनी 168 की है, बट ये दिस इज़ नॉट द राइट प्राइस, तो हम ये ड्यूटी नहीं उठाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, हमने जो ड्यूटी अभी आनंद विहार की साइड से लेके आए थे उसे हमने ड्रॉप करती है RML हॉस्पिटल के पास में। मैम का फेयर बना था 235 रुपीज़, जिसमें से हमारी गाड़ी चली थी अप्रोक्स 14 किलोमीटर चली थी। और ऐसा लग रहा है मैम ने कई सालों से अपने पैसे निकाले नहीं थे तो सारे के सारे नोट ही अजीब गरीब है। मैंने कहा कोई नहीं, चल जाएंगे, इतने भी मारे नहीं है, ठीक है। खैर अपनी तीसरी ड्यूटी के करते हैं वेट, देखते हैं अब कहाँ से कैसे हमें अपनी ड्यूटी मिलती है, नेक्स्ट वेट करते हैं उसका। तो भाई यहीं से अपने को अपनी तीसरी ड्यूटी मिल चुकी है, राम मनोहर लोहिया से बिपिन गार्डन उत्तम नगर की साइड की। तो ये अपनी तीसरी ड्यूटी होगी आज की, जो कि मेरी दूसरी ड्यूटी है ऊबर पे। देखते हैं कस्टमर को करते हैं पिक, फिर लेके चलते हैं डेस्टिनेशन पे और बताएंगे आपको कितना फेयर बना। अभी तो मेरे को फेयर दिखा रहा था 294 के आसपास, 24 किलोमीटर के। और वहाँ जाके पता चलेगा कितना फेयर आ रहा है, क्योंकि कमीशन भी अपना ऊबर काटेगा, उसके बाद फेयर देगा।
तो यार ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि हम गए भाई ड्यूटी लोकेशन पे जाने के बाद वहाँ से यू टर्न लेना था हमें, वो रास्ता ही बंद कर रखा था। फिर मैं थोड़ा आगे घूम के आया, इतने में कस्टमर ने कर दिया उसे कैंसिल। उससे पहले मैंने उसको कॉल किया था तो उसकी आवाज़ कुछ आ नहीं रही थी। चलो सही है, लोकेशन पे प्रॉपर लोकेशन पे पहुंचने से पहले बंदे ने कर दिया कैंसिल। अब मैं ऐसे कोई दूसरी ड्यूटी का वेट कर रहा हूँ, दूसरी नहीं तीसरी ड्यूटी का कोई वेट कर रहा हूँ। कोई मिलेगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कितनी गाड़ी अपनी चली है, कहाँ चली है, कितना हमने फेयर कमाया है। तो अपने को तीसरी राइड मिल गई है पीतमपुरा की, जो कि मिली है रैपिडो में। रैपिडो की मिली है, अब उसमें उठा के चल रहे हैं अपन। तो ये प्रीतमपुरा की राइड है, 291 का ये भी फेयर दिखा रहा है इसका भी। वहाँ पे 14 किलोमीटर है। अब देखते हैं वहाँ जाके अपने को कितना पैसा मिलता है, कितनी बचत होती है। तो भाई अपनी तीसरी ड्यूटी जो मैं लेके आया था RML हॉस्पिटल से पीरागढ़ी की साइड में, उन मैम को हमने कर दिया है ड्रॉप। अब देख सकते हो मैं पीरागढ़ी में अभी अपार्टमेंट के पास हूँ। यहाँ से कोई ड्यूटी आ नहीं रही है, तो देखता हूँ मैं इधर की साइड से किधर की तरफ निकलूँ जिधर ड्यूटी अपने को मिलेगी। फ़िलहाल उन मैम का जो फेयर आया था 231 करके कुछ आया था 14 किलोमीटर के, ठीक था, क्योंकि खाली बैठने से तो बढ़िया ही है। फ़िलहाल अभी कोई ड्यूटी वूटी आ नहीं रही, ना रैपिडो पे आ रही है, ना इस ओला में ऊबर में आ रही है। अभी चेक करते हैं। अभी अपने ने 3 ही ड्यूटी कंप्लीट करी है, अभी अपने को 7 ड्यूटी और कंप्लीट करनी है। क्या आज 9-10 बजे तक 7 ड्यूटी कंप्लीट हो पाएगी? मेरे को तो नहीं लगता कि होएगी, क्योंकि होनी होती तो यार अभी तक ना अच्छा खासा ड्यूटी बज रहा होता, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होता। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ आ नहीं रहा, लगता है लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी अपने को, फिर कुछ आएगा। खैर बने रहे और देखते रहे। पीतमपुरा के साइड आया हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे गाड़ी में थोड़ी गैस हो रही है कम, तो यहाँ पे 2 CNG पंप है, 2 नहीं एक्चुअली 3 है, एक उस साइड भी है। तो फिर मैंने सोचा कि CNG डलवा लेते, थोड़ी फिलअप करवा लेते हैं ताकि अपना काम हो जाए बस। ठीक है, ज़्यादा हमने डलवाई नहीं है क्योंकि ज़्यादा काम हुआ नहीं है आज, तो इस चक्कर में हमने ज़्यादा गैस डलवाई नहीं है। खैर अभी देखेंगे, कहीं की ड्यूटी मिलेंगी तो करते हैं फिर आपको अपडेट। तो भाइयों क्या हाल चाल आपके? आई होप अच्छे हो गए। तुम्हारा भाई फर्स्ट क्लास है। तो यार मुझे इधर जाना था, रास्ता ही बंद कर दिया। खैर कोई नहीं, मैं तो आपको ये बताने के लिए मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी है अभी कि भाई जो लोग भी ना इस फील्ड में आने का सोच रहे हो, मत सोचो, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि स्टार्टिंग में कंपनी आपको अच्छा पे आउट करती है, अच्छी अच्छी ड्यूटीज देती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आप पुराने होते हो फिर वो आपसे चार्जेस भी करती है। मैं आपको बता दूं, मैं इस टैक्सी लाइन का जो गेम खेलते हैं ना ये लोग, जो इस टैक्सी का गेम है बड़ा बेकार गेम है। ये साले हर बार तो रिचार्ज करवाते रहते हैं आपसे कि इसका वॉलेट रिचार्ज करो, इसका आप रिचार्ज लो, पहले रिचार्ज खरीदो, रिचार्ज प्लान खरीदो। यार हद है यार, मतलब टोटली बकवास काम है। आप मेरी एक वीडियो है, मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उस पर किसी भाई ने कमेंट करा था नीचे कि यार इतना इन्वेस्ट करके आपको यही काम करना है, इतनी मेहनत करनी है, तो फिर तो बेकार है ना यार। आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना अपना टाइम दे रहे हो, अपने पैसे दे रहे हो, और फिर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, फिर तो बेकार है। खामो खा आप इसमें पड़ रहे हो, समझे मेरी बात को? तो भाई अभी उसकी बात ना मेरे को सही लग रही है। पता है क्यों? 2 घंटे हो गए मेरे को खाली बैठे हुए, घूमे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, कभी वंतिका मार्केट सेक्टर 3 रोहिणी, कभी सेक्टर 15 ये कौन सा पड़ता है जैपनीज पार्क, इधर की साइड घूम रहा हूँ मैं। देख रहा हूँ कि कोई ड्यूटी मिले, कोई ड्यूटी नहीं मिल रही। और साली रैपिडो पे अब मेरे को रिचार्ज करना पड़ेगा भाई 49 रुपये का। हद है, ये नहीं कि चलो ऊबर की तरह अपना कमीशन काटे, अपना माइनस में डाले वॉलेट को, उसके बाद फिर रिचार्ज करके डाल दूंगा। बट नहीं भाई नहीं, इन सालों को रिचार्ज करवाओ, पहले इनके पैसे बनवाओ, फिर अब इसके बाद ये तुम्हारे पैसे बनवाएंगे। इन बहन के भाइयों ने ना पूरा सिस्टम खराब कर रखा है। मैं बताऊँ आपको, इतना बढ़िया काम होया करता था ये सारा का सारा। पहले वो टैक्सी लाइन बढ़िया बंदे कमाते खाते थे रहते थे। अभी इन्होंने ना भाई इसको टैक्सी लाइन को गुड़ गोबर कर दिया बिल्कुल ही। कंपनियों ने, कंपनी बस अपना प्रॉफिट देखती है, अपना मुनाफा देखती है और कस्टमर का। लेकिन बदले में ड्राइवर को क्या मिल रहा है? ड्राइवर को क्या मिल रहा है बदले में भाई साहब? इतने मैंने 12 घंटे मेहनत करके 5 लाख 6 लाख 7 लाख जितने की आप गाड़ी ले रहे हो, उतने की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, टाइम दे रहे हो अपना, क्या बचा रहे हो यार फिर? और सारा प्रॉफिट तो यार अपनी कंपनियों का होता है, फिर राइडर्स का होता है। राइडर का चलो समझ में आता है भाई,
कि उनको आप प्रमोशन कर रहे हो कभी कभी। लेकिन कंपनी यहाँ पे अपना पैसा बनाने के फिराक में बैठी हुई है। इन्होंने साले ने जितनी मार्केटिंग करी है ना रैपिडो ने, इससे घटिया मैं बताऊँ, मैंने ऐप नहीं देखा इससे घटिया ऐप कोई है ही नहीं। इन्होंने जितनी मार्केटिंग करी है इसमें मार्केटिंग करी है इन्होंने रैपिडो ने, उतना पैसा ये ड्राइवरों की जेब से काट रहे हैं, निकाल रहे हैं। कह रहे सालो तुम निकालो, तुम काम करते रहो, हमें अमीर बनने दो। इन्होंने सिस्टम देख लिया है कि भाई ये लोग तो बस काम करते रहेंगे और उनको अमीर बनाते रहेंगे कंपनी को। तो यार जो बंदा इस फील्ड में आने की सोच रहा है ना, इसलिए मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला हुआ है कि भाई जो बंदा फील्ड में आने की सोच रहा है तो यार थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, इस काम को थोड़ा सीखो, देखो, देन तुम आना। वरना मैं कह रहा हूँ आप 2 से 3 दिन अच्छा चलाओगे, अरे यार ले लो 2 से 3 हफ्ते ले लो, बाकी बात क्या करोगे आप? बाकी बात कुछ नहीं काम है इसके अंदर, भटकते रहोगे जैसे अभी मैं भटक रहा हूँ। 2-3 किलोमीटर भटक चुका हूँ, अभी भी भटक ही रहा हूँ सवारी के चक्कर में कि कोई बुक करेगा तो मैं जाऊँगा, काम करूँगा। एक बुकिंग आई थी द्वारका की, वो भी कैंसिल होगी ऊबर पे। तो ये भाई ये काम तो ऐसी है, एक दिन काम होगा एक दिन काम नहीं होगा, बट आप अब काम करते रहोगे अपने मन लगा के तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। आज की लास्ट ड्यूटी अपनी ख़त्म होती है। 1 घंटा लगा मेरे को एक लास्ट की ड्यूटी में छोड़ने में। नवादा के पीछे से जो रास्ता जा रहा नाले वाला भाई साहब, उस पर जो भयंकर जाम लगा हुआ था पूछो मत, कम से कम 1-1.5 घंटे लग गए मेरे को वहीं बैठे बैठे। उनका फेयर जो था 300 का था, लेकिन जो फेयर बढ़ के आ गया 400, क्योंकि उस 1 घंटे की वजह से उनका किराया भी बढ़ा। खैर उन्होंने मेरे को पूरे पैसे दिए और फिर 20 रुपये उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा टिप भी दी। तो इसी के साथ आज की ड्यूटी करते हैं अपन बंद। आपसे मिलते कल एक नई ड्यूटी, एक नए समय और एक नए दिन के साथ।